तो चैतन्य प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस खबर पर आगे और जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको सीधे रांची लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह, बस थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन निकल चुके हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए जाने से पहले हेमंत सोरेन शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे हैं। देशोम गुरु का आशीर्वाद लिया, उनसे मुलाकात की और फिर शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे हेमंत सोरेन। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं और ये सबसे पहली तस्वीरें कशिश न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। आवास से राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं हेमंत सोरेन। ये सबसे पहली तस्वीरें कशिश न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन। काफिला जो है वो निकल रहा है, यानी कि हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण समारोह के लिए अब बाहर निकल चुके हैं। और ये देखिए, ये गाड़ी राजेश ठाकुर जी की गाड़ी है, यानी राजेश ठाकुर जी जो हैं वो निकल रहे हैं। साथ ही ये जो काफिला है, यानी कि हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वहीं साथ में जो कई नेता दिखे, यानी कि हफीजुल हसन की कुछ देर पहले ही एंट्री हुई थी। और ये आपने देखा कि ये जो काफिला है वो राजभवन के लिए अब निकल चुका है। और चूंकि 4:30 से 5 बजे का वो समय था, यानी कि 4:30 से 5 के बीच में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। और उसके ठीक बाद बिल्कुल रुचि, हम अपने दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब राजभवन के लिए रवाना होने से पहले हेमंत सोरेन शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे हेमंत सोरेन और उससे पहले अपने पिता देशोम गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहां उनसे मुलाकात की, बातचीत की और उनसे आशीर्वाद लिया और अब राजभवन के लिए रवाना हो गए। सहयोगी रुचि के पास एक बार फिर से चलते हैं। रुचि, हमने वो तस्वीरें दिखाई, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीछे की गाड़ी में, हेमंत सोरेन आगे की गाड़ी में, तो क्या सिर्फ हेमंत सोरेन थे या और भी कोई उनके साथ था? मुख्यमंत्री आवास कर सकते हैं। और यहाँ से ये गाड़ियां निकली हैं, यहाँ से ये काफिला निकला। और उसके बाद सबसे पीछे की अगर गाड़ी की बात करें तो उनके परिजन भी उस गाड़ी में दिखाई दिए। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, मंत्री हफीजुल हसन के भी थे, यानी कि सीएम हाउस में वो कुछ ही देर पहले, अब इससे 10 मिनट पहले ही वो सीएम हाउस में पहुंचे थे। तो मंत्री हफीजुल हसन के साथ साथ और भी कई विधायक की जो गाड़ी है वो भी जाती हुई दिखी। यानी कि तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और उससे पहले उन्होंने दिसोम गुरु शिबू सोरेन, यानी अपने पिता शिबू सोरेन का भी आशीर्वाद लिया। और इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि कई साजिशों का जो अंत है वो अब हुआ है और फिर से कैसे एक विकास की नई लकीर खींची जाए, कैसे विकास के कार्य फिर से अनवरत जारी रहे और राज्य के हित के निर्णय लिए जाए। इसके लिए देखिए, चलिए रुचि, हम लौटेंगे आपके पास। राजभवन की सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण के लिए हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। सहयोगी संतोष मौके पर मौजूद हैं, आंखों देखा हाल उनसे जानते हैं। जी संतोष। सर जी संतोष, क्या हेमंत सोरेन का काफिला पहुंच चुका है राजभवन? ये ले ली पूजा के पास है। चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच हमने आपको तस्वीरें दिखाई, सीएम आवास से हेमंत सोरेन का काफिला निकला, राजभवन पहुंचा है। दिखाना चाहेंगे कि कुछ समय के बाद यहाँ जो हेमंत सोरेन का काफिला है वो पहुंचने वाला है, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री आवास से हेमंत सोरेन निकल चुके हैं और कुछ समय के बाद यहाँ जो राजभवन में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल संतोष, जानना चाहेंगे और कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं?
से कैमरा हमरा दे तो लम्बा आदमी के। ये सीधी तस्वीरें आपको राजभवन की दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। हेमंत सोरेन अपने आवास से निकल चुके हैं और बस कुछ ही पलों में राजभवन पहुंचने वाले हैं। सहयोगी संतोष मौके पर मौजूद हैं, आंखों देखा हाल उन्हीं से जानते हैं। जी संतोष। जो लगातार जो काफिला है हेमंत सोरेन का वो सीएम आवास से निकल चुका है और कुछ ही समय के बाद यह राजभवन में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन इसी राजभवन में, और जो इसके देख सकते हैं कि कुछ विधायक की गाड़ी राजभवन की ओर आ रही है और उसके बाद जो लगातार जो स्थिति है कि जो कुछ जो हेमंत सोरेन है कुछ समय के बाद यहां पहुंचेंगे। लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो आप देखना चाह रहे हैं कि जो स्थिति है कि जो लगातार अब गाड़ी काफिला जो है राजभवन के अंदर जाना शुरू हो गई है और कुछ समय के बाद ठीक जो सीएम आवास से काफिला जो हेमंत सोरेन का काफिला है कारकेट है वहां से निकल चुका है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का काफिला और वहां से रवाना हो चुका है। अब कुछ समय के बाद देख रहे हैं कि विधायकों लोग का जाना राजभवन में शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है लगातार विधायक चाहे वो मंत्री हैं जो पूर्व मंत्री हैं उनका आना शुरू हो गया है और उसके बाद अब कुछ समय के बाद हेमंत सोरेन भी इस राजभवन के अंदर प्रवेश करेंगे। तो अब जो गाड़ियों का जमाकड़ा है वहां राजभवन के गेट पर लगना शुरू हो गया है और अब देखना होगा, कुछ समय हमें इंतजार करना होगा कि देखिए सरफराज अहमद जो गांडे से इस्तीफा दे दिए थे वो भी अंदर जा रहे हैं। अब जो लगातार जो आने का सिलसिला लोगों का शुरू हो गया है राजभवन में और कहीं ना कहीं कि लगातार जो स्थिति है कि राजेश कश्यप जो विधायक हैं वो आना, इसके बाद जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का काफिला देख सकते हैं कि एक विधायक जी का गाड़ी यहाँ पहुंचा है। उसमें जो स्थिति है कि लगातार जो चाहे वो सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा खुद रांची के एसपी खुद संभाल रहे हैं, एसएसपी, और कुछ समय के बाद जो शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेकर उसके बाद हेमंत सोरेन राजभवन आएंगे और उसके बाद 13वें मुख्यमंत्री के रूप में राजभवन में शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हेमंत सोरेन की बस प्रतीक्षा है। हेमंत सोरेन एक बार फिर से शपथ ग्रहण करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर और ये तीसरी बार होगा जब हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे। 5 महीने पहले जब परिस्थितियां बदली थी तो हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर चंपाई सोरेन को झारखंड की कमान सौंप कर गए थे और जब हेमंत सोरेन वापस आए तो चंपाई सोरेन ने स्वेच्छा से एक बार फिर राज्य की कमान हेमंत सोरेन को सौंपने का निर्णय लिया। औपचारिक रूप से प्रक्रियाएं पूरी की गई। हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। सहयोगियों ने मिलकर उन्हें सरकार के नेतृत्व के लिए चुना और फिर चंपाई सोरेन कल ही राजभवन पहुंचे, अपना इस्तीफा सौंपा और हेमंत सोरेन ने महामहिम से मिलकर शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं पूरी करने का समय मांगा। विधायकों के समर्थन की लिस्ट महामहिम को सौंपी और अब शपथ ग्रहण समारोह को लेकर हेमंत सोरेन राजभवन पहुंच रहे हैं। ये सबसे पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो गाड़ियों का काफिला आता दिख रहा है। संतोष से जानते हैं क्या मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण करने हेमंत सोरेन पहुंच गए? संतोष हो सकते हैं और जी
देखिए राजभवन में जो सीएम का काफिला, हेमंत सोरेन का काफिला राजभवन में राजेश ठाकुर जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो भी अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो कई मंत्री विधायक का जो काफिला है वो धीरे धीरे राजभवन, कल्पना सोरेन भी राजभवन में जा रही है। तो जो गांडे विधायक है कल्पना सोरेन, वो भी राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुकी है। कई विधायक और मंत्री अभी भी आना शुरू हो चुका है और कई लोगों विधायक और मंत्री जो राजभवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले उन्हें सुरक्षा का ख्याल रखते हुए सभी को जो राजभवन के गेट है उन पर जांच किया जाता है। उसके बाद जो राजभवन का लिस्ट रहता है, अगर उसमें आपका नाम है तो उन्हें प्रवेश कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा का ख्याल, रिकॉर्ड करने के लिए उसको बोल दीजिए, कहीं ना कहीं जो सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। और साथ में जो मंत्री विधायक हैं, चाहे वो मंत्री विधायक हैं, सभी का आना शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं कि सीएम का जो कारकेट है वो राजभवन के अंदर चला गया है और उनके साथ चंपई सोरेन भी और विधायक गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी साथ में गई है। तो कई मंत्री विधायक आप देख सकते हैं, दीपिका पांडे जो कांग्रेस विधायक है, इनका भी अबर जो मंत्रिमंडल 13वें मुख्यमंत्री जो शपथ लेंगे, और जो आप वेक्टरिंग साइन दिखा रहे हैं दीपिका पांडे, तो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल है। देख तो सकते बस हैं कांग्रेस की विधायक जो दीपिका पांडे हैं वो राजभवन के अंदर प्रवेश कर रही हैं। और संतोष, जानकारी मिल रही है कि सिर्फ हेमंत सोरेन आज शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए जो स्थिति है कि केवल हेमंत सोरेन ही गए हैं और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे अभी विक्टिंग साइन दिखाकर राजभवन में प्रवेश कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो सूचना मिल रही है कि केवल हेमंत सोरेन ही शपथ ग्रहण समारोह, अब अगर राजभवन से जो तस्वीर जारी होगा उसमें अब देखना होगा कि क्या इस शपथ ग्रहण समारोह में अब देख सकते हैं कि झारखंड के डीजीपी अजय सिंह भी सुरक्षा अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो कई मंत्री, कई विधायक और जो झारखंड के डीजीपी अजय सिंह वो भी राजभवन प्रवेश कर चुके हैं। तो जो अब कुछ समय के बाद 4:45 का जो समय है शपथ ग्रहण समारोह का राजभवन में आयोजित किया गया है। तो उस शपथ समारोह में क्या चंपई सोरेन जो पूर्व सीएम कल इस्तीफा जो दे दिए थे चंपई सोरेन, तो क्या उस शपथ ग्रहण समारोह में चंपई सोरेन उपस्थित रहते हैं, यह देखने लायक होगा। जी बिल्कुल है। तो बस अब इंतजार हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह का, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। शपथ ग्रहण करने के लिए हेमंत सोरेन भी पहुंच चुके हैं, उनके साथ कल्पना सोरेन और अन्य सहयोगी विधायक और कैबिनेट के कुछ सदस्य। और आप देख सकते हैं इस शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन बस थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण के लिए समारोह स्थल पर पहुंच जाएंगे। राजभवन पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन, उनके साथ कल्पना सोरेन, राजेश ठाकुर और कई अन्य विधायक राजभवन पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। ये राजभवन से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बस कुछ ही पल पहले हेमंत सोरेन का काफिला और उनके साथ कुछ अन्य विधायक राजभवन पहुंचे हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए निकलने से पहले हेमंत सोरेन अपने पिता देशोम गुरु शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे, वहां उनका आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण से पहले ये तीसरी बार होगा जब हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। थोड़ी ही देर में सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है।
सहयोगी रुचि और संतोष पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रुचि से एक बार फिर से जानते हैं कि जो ताज़ा जानकारी मिल रही है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, काफ़ी ऐसा लग रहा है जल्दबाजी में ये समारोह की तैयारी की गई होगी। रुचि, ना हो करके और आपका देखिए आज यानी कि संपन्न सोरेन के द्वारा इस्तीफा तोड़ा गया और बार बार ये बातें कही थी। कल बार बार ये जो है हम अपने दर्शकों को देख रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह का, लेकिन कहीं हेमंत सोरेन जो है वो शपथ लेंगे। तो ऐसे में ये देखिए ये गाड़ी जो चंपई सोरेन की गाड़ी जा रही है और चंपई सोरेन की गाड़ी के साथ साथ कई अन्य जो गाड़ियां हैं वो भी जाती हुई दिख रही हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय की जो गाड़ी है वो यहाँ से जाती हुई दिख रही है, यानी कि चंपई सोरेन जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन वो भी अब राजभवन पहुंचे हैं। वही साथ में कई मंत्री की गाड़ी जो है यानी कि काफिला जो है अब राजभवन की ओर प्रवेश कर चुका है। हालांकि अगर हेमंत सोरेन की बात करें, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी वो पहले निकली थी, उसके बाद राजेश ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जो है वो निकले थे और धीरे धीरे ये काफिला जो है वो अब अंदर राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुका है। और अब कुछ ही मिनटों में कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण शुरू होगा, यानी कि हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि शपथ लेने से पहले वो शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिए थे। देखिए एक बार फिर से दीपक अपने दर्शकों बिल्कुल रुचि, आप बने रहे हमारे साथ। सहयोगी संतोष से जान लेते हैं क्या अपडेट है। चंपई सोरेन इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने, गवाह बनने के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में आज हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और उसका गवाह बनने चंपई सोरेन भी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हो रहे हैं। अपने कैमरामैन सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। बिल्कुल, तो चंपई सोरेन भी पहुंच चुके हैं राजभवन। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और उससे पहले की ये तस्वीर जब महामहिम से मिलकर विधायकों के समर्थन और पर्याप्त संख्या सरकार गठन करने को लेकर अपने साथ होने का साक्ष्य ये पत्र महामहिम को सौंपा था हेमंत सोरेन ने और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण का अनुरोध किया था। राजभवन की ओर से आज का समय मिला है और अब शपथ ग्रहण से पहले अपने पिता से भी मिलने हेमंत सोरेन पहुंचे थे। दिसोम गुरु से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और राजभवन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिबू सोरेन भी शपथ ग्रहण समारोह में